सबकी पसंद और सबकी फेवरेट डिश बनाने जा रहे हैं, जो सब बहुत शौक से खाते हैं। ये सारा इंग्रेडिएंट्स आप देख करके पहचान गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार हलीम, और इसे हम बनाएंगे बहुत स्पेशल तरीके से, जिस तरीके से बनाया जाता है बाज़ार में देग के अंदर, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाएंगे। और वो कितने सिंपल तरीके से कितना मज़ेदार हलीम बनाते हैं, ये मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए जो हमने मसाले, जो दालें, जो सब कुछ लिया है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो हमने 1 kg बीफ ले लिया है, और इसी हिसाब से जो है ना हमने अनाज लिया है। यहाँ हमने जो है गेहूं लिए थे 250 ग्राम, और उसे ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। यहाँ हमने जौ लिए थे, ये भी 250 ग्राम लिए थे, इसे भी हमने ओवरनाइट, दोनों चीज़ें ओवरनाइट भिगो दी थी। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने 3 से 4 घंटे भिगोई हैं। तो गेहूं और गेहूं हमने पूरी रात के लिए भिगोए थे। 250 ग्राम गेहूं है, 250 ग्राम जौ है हमारे पास, और यहाँ पर 250 ग्राम हमारे पास चने की दाल है, जो हमने भिगो करके धोकर अच्छे से हमने पानी खुश्क करके अपने पास रख लिया है। यहाँ पर हमारे पास मूंग की दाल है 125 ग्राम भीगी हुई है ये भी, और यहाँ पर है मसूर की दाल 125 ग्राम, और यहाँ पर है हमारे पास माश की दाल। माश की दाल हमारे पास 100 ग्राम है, क्योंकि ये थोड़ी कम डाली जाती है। तो और यहाँ पर जो मसाले हैं बहुत सादा, बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है, लाल कुटी हुई मिर्च, 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून जो है हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। गरम मसाला बाद में हम और मज़ीद यूज़ करेंगे। और नमक हस्बे जायका लिया है हमने, यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। बाद जब हम तमाम चीज़ों को पकाने के बाद मिक्स करेंगे तो चख करके देख लेंगे, उस टाइम पर हमें अगर नमक की ज़रूरत हुई तो फिर हम उसमें नमक शामिल करेंगे। और दरमियाने साइज की एक अदद हमने यहाँ पे प्याज काट कर रख ली है, और यहाँ हमने 12-13 जवे लहसुन के लिए हैं, 2 इंच के टुकड़े जो हैं वो अदरक के लिए हैं हमने, इसे हम कूट करके डालेंगे। तो करना ये है कि सबसे पहले हम एक पतीली ले लेते हैं। यहाँ हमने तकरीबन 1 कप ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम ये प्याज डाल देते हैं। और इससे बड़ी हम यहाँ पर जो है हम प्याज हो रही है, तो इससे बड़ी जो है ना हम एक और पतीली ले लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी तमाम दालें और उसके अंदर पानी डाल करके उसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जौ और गेहूं और तमाम दालें एक साथ जो है ना वो करेंगे, बॉईल करेंगे। बाज़ लोग गेहूं जो है वो अलग से बॉईल करके पहले से रख लेते हैं, लेकिन चूंकि मुझे सही रेसिपी देनी है तो इस वजह से मैं आप लोग के सामने यहाँ तमाम काम करके दिखा रही हूँ। और मटन अगर हम ले रहे हो तो मटन भी इतना ही लेंगे, लेकिन अगर चिकन ले रहे होंगे तो फिर वो हम डबल लेंगे, क्योंकि चिकन जो है पकने के बाद थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए। यहाँ हम मूंग की दाल शामिल करेंगे। ये सारा अनाज जो है ये हमारे पास 1 kg के करीब हुआ है, 1 kg प्लस 100 ग्राम। तो इस वजह से हमने जो है 1 kg और थोड़ा सा ऊपर गोश्त लिया है हमने यहाँ पर सेम। तो इससे रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, ये सारी दालें हमने इसमें डाल ली। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। तो इसलिए हमने जो है ना बीफ में नमक की मिकदार जो है कम रखी है। देखिए अब इसमें भी डाला है हमने। चलें जी, ये बॉईल होता है जब तक हम प्याज की तरफ चलते हैं। प्याज को जो है हम गोल्डन नहीं करेंगे, बस ये इतनी हमारे पास हल्की पिंक सा कलर आ गया है इसके अंदर। इसी में हम अदरक लहसुन हमने कूट लिया है, ये आप देख सकते हैं, बारीक नहीं पीसा है, बस ऐसे ही रफली कूटा है हमने इसमें, क्योंकि हमें इसे बाद में जो है लाजमी हलीम जो घुटता है उस स्टाइल में घुटना है। तो इस तरह से हम इसमें बीफ डाल देते हैं और इसमें डालेंगे तमाम मसाले।
बस इसे हम 5 मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी डाल करके और इसे गलने के लिए रख देंगे, ताकि ये बहुत अच्छा गल जाए। 100% नहीं बल्कि 150% इसे गलना चाहिए, ताकि इसका रेशा बिल्कुल अलग अलग हो जाए। और इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो चिकन फ्लेवर डालते हैं, चिकन क्यूब डाल लेते हैं, तो वो हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम बीफ का बना रहे हैं तो उसके अंदर हम चिकन फ्लेवर बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। बीफ का अपना एक अलग जायका है और असल जो हलीम है वो बनता। ये हमने अच्छे से 5 मिनट तक इसे भून लिया है। ये आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया इसने। तो अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। और आँच को हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे और इसे कवर करके धीमी आंच पे पकाएंगे गोश्त गल जाने तक। और मिलते हैं आपसे, ताकि जब हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाएगा और दालें भी बिल्कुल गल जाएंगी, जौ और गेहूं गल जाएंगे, तो उसके बाद बताते हैं कि करना क्या है। व्यूज़, ये जो हमारा जो हमने बीफ रखा था गलने के लिए तमाम मसाले डालकर, ये देखें माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन गल चुका है, टूट रहा है हमारा ये गोश्त। तो इसका जो शोरबा है वो हम डाल लेंगे जो हमने अनाज पकने के लिए रखे हैं उसके अंदर। ये देखें यहाँ पर हमने तमाम अनाज को इकट्ठे करके एक बड़ी पतीली के अंदर बॉईल होने के लिए रख दिया था और सिर्फ हमने इसमें नमक शामिल किया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने बॉईल के दौरान जो है ना चम्मच इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि ये घोटना जो होता है ये इस्तेमाल किया है। तो जब उबाल आ रहा था और तकरीबन 10-15 मिनट बाद जो है ना मैं इसी घोटने की मदद से इसे चेक कर रही थी, चला रही थी इसको। तो इससे क्या हुआ है कि इसका बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर, ये देखें आप माशाल्लाह से दालें वगैरह तो हमारी लग रहा है जैसे कि घुटी गई हैं बिल्कुल। बस ये हमारे पास गेहूं बाकी हैं, तो इसे हम ब्लेंडर में डाल करके 80% ब्लेंड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा दाना बाकी रहने देंगे। तो चलिए इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। गोश्त की जो यखनी या शोरबा जो भी कह लें वो हम इसके अंदर ही मिक्स कर लेते हैं। इसमें ब्लेंड करने में भी आसानी होगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम 1 से 2 गिलास जो है इसके अंदर बॉइल वाटर शामिल करेंगे। ये देखा आपने। तो ये देखें इसे हमने ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर लिया और आपको दिख रहा होगा ये हल्का हल्का सा इसका जो दाना है ये हमने रहने दिया है। तकरीबन 80% हमने इसे ब्लेंड किया है। दाना जो है हम इसे घोटने से घोटेंगे तो उससे बिल्कुल बाहर वाले हलीम का जायका आएगा, लुक आएगी और उससे जायका भी बढ़ता है घोटने से। और यहाँ देखें हमने घोटने की मदद से ही जो है ना ये गोश्त की जो बोटियाँ थी इन्हें भी हमने तोड़ा है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कि रेशा जो है इसका अलग हो गया है। तो अब हम इसे जो है अनाज यानी हलीम के अंदर डाल करके और खूब अच्छे से तकरीबन 15 से 20 मिनट घोटेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ ख़ास मसाले लिए हैं, ख़ास तो नहीं है, खैर आम ही मसाले हैं जो, लेकिन इसके लिए बहुत ख़ास होते हैं। यहाँ पर मैंने जो है लौंगे ली हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ मैंने लौंगे ली हैं तकरीबन 5-6 अदद और तकरीबन 15 अदद गोल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 5 अदद जो है मेरे पास छोटी इलायची है और 1/4 टीस्पून जो है ना मेरे पास जायफल और जावित्री पिसी हुई है। दोनों सेम तादाद में है, मतलब सेम क्वांटिटी में थी। इन्हें मैंने पीस करके उसकी जो है मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। अब इन पांचों चीज़ों को जो है ना हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे और वो जो है हम हलीम में मिलाएंगे। यहाँ आप देख लें, ये देखें इस तरीके से ना आपने घोटना लेकर के और आराम से इसे अब जब पुश करेंगे ना इस तरीके से, तो ये इंशाअल्लाह ताला आपका भी अगर गोश्त कम्प्लीटली गल चुका होगा 100% से ज़्यादा, तो बिल्कुल इसी तरीके का ये रेशा हो जाएगा। बस ऐसा करके ही आपने मिलाना है, तभी आपको जो है बाहर वाली लुक आएगी। ये सारा जो है हमने इसमें डाल लेते हैं हम। और ये देखें ये जो हमने पांचों मसाले पीस लिए हैं तो वो भी हम इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो चाट मसाला भी इसी टाइम पर 1 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं और इसे आराम से अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे को अभी जो है आपने मीडियम रखना है, उसके बाद स्लो करके जो है ना फिर बनाना है, नहीं तो हाथ जलेगा और आपका जो हलीम है वो घुटेगा नहीं।
और ये देखें, आपकी आसानी के लिए ना मैं चाट मसाला भी इसमें आपके सामने ही शामिल कर देती हूँ। फिर आप कहें कि खुद ने तो शामिल नहीं किया और हमें जो है वो एडवाइस दे रही हैं, तो मैंने भी यहाँ पे शामिल कर लिया है, तो इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब हम इसे तकरीबन 15-20 मिनट जो है इसे घोटेंगे। चाहें तो आप हेल्प ले सकते हैं घर वालों की। यहाँ पर देखें, हमने तली हुई प्याज ले ली है, ठीक है। जितनी आप खाना चाहें, आपका दिल चाहे आप उतनी फ्राई करके रख सकते हैं। बारीक बारीक अदरक काट ली है, पुदीना है, लेमन है और हरी मिर्च है। और यहाँ हमने दरमियाने साइज की एक अदद प्याज ली है, तो इसे हमने आधा कप मज़ीद ऑयल लिया है, इससे हम लगाएंगे अच्छा सा तड़का। ये देखें, माशाल्लाह से हमें काफ़ी देर हो गई है इसे घोटते हुए। बहुत ही अच्छा सा इसका ये आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें, ये देखें। तो अब ये आप पर बनता है कि आपने कितना गाढ़ा खाना है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, थोड़ा पतला करना है या जितना मुझे मुनासिब लगा, जितना हम बनाते हैं तो हमने उसी तरह। ये देखें आप, रेशा देखें आप, तो यही चीज़ आनी चाहिए। हलीम इसी से बहुत बेहतरीन लगता है। चलिए अब हम इसके ऊपर भगार लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। हरी मिर्चें, तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा हलीम बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने इसे चख के देखा था, तमाम मसाले जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट डले हैं इसके अंदर, ना नमक कम है ना मिर्च कम है। बहुत ही उम्दा और जायकेदार हलीम बना है, बिल्कुल बाज़ारों जैसा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और आपने देखा कि मैंने कितने आसान और सादा मसालों से इसे बनाया है। किसी किस्म के इसके अंदर कोई भी बाहर वाले मसाले जो होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए कि हम उसके अंदर चिकन फ्लेवर मिलाएं या चाइनीज़ नमक मिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। इसकी अपना रियल जायका है, बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो मैंने आपको दी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।